अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला है, तो ये और इजी है। देखो हमें हमें सीरीज दी हुई है, देखो थ्री, फर्स्ट पार्ट है इसका थ्री, वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, हमें सीरीज दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें ए निकालना है, ए और डी निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस अगर हमें कोई भी चीज एपी में दी हो तो कॉमन डिफरेंस हम एक से इन दोनों से ही निकाल लेंगे। ठीक है, हम सब में ट्राई नहीं करके देखेंगे, इन दोनों से पहले दो से निकल जाएगा। देखो ए तो हमारी आ गई, ए इक्वल टू थ्री। जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी हमेशा वो ए होती है। ठीक है, ए इक्वल टू थ्री तो हमारा आ गया। तो डी क्या होगा, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दूंगा, वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू हमारा आ गया डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, वन माइनस थ्री माइनस टू आ गया। ऐसे ही अब अगर आप इसको भी करके देखोगे माइनस, देखो इसको मैं करके देखता हूँ, इसमें से इसको निकाल के देखता हूँ, डी निकाल रहा हूँ मैं माइनस वन और माइनस माइनस वन में से माइनस वन किया, माइनस वन में से माइनस वन किया तो क्या आ जाएगा, माइनस टू। ठीक है, हमारा समय माइनस टू ही आएगा, क्योंकि ये हमारी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा डी सेम होता है। तो डी सेम होता है तो मैं फर्स्ट पहले दो से निकालूंगा, मैं इतना लंबा करूंगा ही क्यों। वन माइनस थ्री मेरा आ जाएगा माइनस टू, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस टू। ठीक है, ठीक है। तो गाइस अब अब देखो गाइस, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा वन माइनस थ्री, पर आपको सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू, ये हमारा ए वन होता है, ये ए टू होता है, तो ए टू माइनस ए वन ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे वन माइनस थ्री, ए टू क्या है हमारा वन और ए वन क्या है हमारा थ्री। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर इज इक्वल टू माइनस टू, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू, ये वाला ए टू हुआ, ये ए वन हुआ। ठीक है, हम ये पहले पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, क्योंकि हम बोर्ड में ऐसे लिखते हैं कि जो हमारा चेकर है ना उसको कुछ नहीं आता, हमें उसको सब कुछ समझाना है। ठीक है, हम बोर्ड में हमेशा ऐसे पेपर करते हैं। और ऐसे ही गाइस देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसमें तो हमें सिर्फ फोर टर्म्स निकालनी थी, तो मैंने कहा कि फोर टर्म्स में बहुत ही इजी निकाल लूंगा कि इसमें एक में हम कॉमन डिफरेंस प्लस करते रहेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करते रहेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करते रहेंगे, तो हमारी फोर टर्म्स आ जाएंगी। पर अगर गाइस ऐसी हमें निकालनी होती थर्टी टर्म्स या थर्टीएथ टर्म निकालनी होती, थर्टी टर्म्स निकालनी होती या थर्टीएथ टर्म निकालनी होती, मतलब हमें थर्टी, जो थर्टी नंबर पे टर्म है ना वो निकालनी होती, जैसे हमें ए थर्टी निकालना होता। जैसे ये हमारा ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री ए फोर है, ऐसे हमें ए थर्टी निकालना होता थर्टीएथ टर्म, जो थर्टीएथ टर्म है। तो हम फॉर्मूला लगाते, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एन की जगह हम लिखते हैं थर्टी, ए प्लस थर्टी माइनस वन इंटू में डी। ए हमें दिया है, डी हमें दिया है, देखो ए हमें दिया है, डी हमें दिया है। यहाँ पे डी की जगह हम टेन लिख देते, ए की जगह टेन लिख देते, तो ए थर्टी की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, पर यहाँ पे हमें चार ही टर्म्स निकालनी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया। अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ए एन का। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, माइनस फाइव माइनस वन थ्री कॉमा सेवन, ये ऐसे है। ठीक है, हमें वही ए और डी निकालने हैं, ए और डी निकालना है इसमें भी हमें। तो ए तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ए इज इक्वल टू लिखते हैं इधर ऐसे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या आई हुई है हमारी माइनस फाइव। हमें जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, माइनस फाइव आ गई हमारी। ठीक है, तो डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन क्या आई हमारी माइनस वन, माइनस वन माइनस, और ये वाली टर्म माइनस फाइव। ठीक है, ये पूरी टर्म माइनस फाइव है ना, तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस वन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस फाइव, कितना आ गया फोर। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया फोर और ये आ गया माइनस फाइव। ठीक है, ऐसे ही गाइस हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, देखो चलो मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि डिवाइड में है तो दिक्कत होगी। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, थर्ड पार्ट में दिया है वन बाई थ्री कॉमा फाइव बाई थ्री कॉमा नाइन बाई थ्री कॉमा थर्टीन बाई थ्री। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें ए और डी निकालना है, ए तो हमारा आ गया, ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया, फर्स्ट टर्म हमारी वन बाई थ्री है, तो डी क्या आएगा, वही सेम बिल्कुल, फाइव बाई थ्री में से वन बाई थ्री माइनस कर देंगे, फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू कितना है, थ्री एलसीएम ले लूंगा मैं, तो थ्री एलसीएम ले लिया तो ऊपर फाइव माइनस वन ही जाएगा, तो फोर बाई थ्री आ गया हमारा, डी हमारा फोर बाई थ्री आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड भी हमारा हो गया खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज, हमें बड़े सारे टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट से लेके कितने हैं, फर्स्ट से लेके हमारे को 15 तक दिए हुए हैं।
ठीक है, 15 पार्ट है इसके। तो कह रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अगर एपी में है ये, अगर एपी में है तो हमारे को निकाल के दिखाओ कॉमन डिफरेंस, डी निकाल के दिखाओ। ठीक है, डी निकाल के दिखाओ और उसकी अगली की 3 टर्म्स भी लिखो। ठीक है, जैसे अगर ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो इसकी 3 टर्म्स भी लिखो आगे की। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं कि एपी में है या नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखने के लिए क्या कहते हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अब हम गाइस हर चीज ना करके नहीं देखेंगे। ठीक है, हम पहले तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि इसमें से ये माइनस करेंगे, देखेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर करके करके देखेंगे कि सेम आ रहा नहीं आ रहा। पहले मैंने आपको ये बताया था, पर हम असली में करके देखते नहीं है, असली में हम मन में करते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखेंगे, मैंने देखा कि 4 माइनस से मैंने 2 माइनस किया तो आया हमारा 2, फिर मैंने 8 में से 4 माइनस किया तो आया हमारा 4। मैंने कहा तो इनके बीच में का डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा। तो अगर डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, हैंस इट इज नॉट इन एपी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए ए के प्लस वन माइनस ए के आर नॉट सेम। मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये के की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के की जगह यहाँ पे अगर जीरो होता, ठीक है, के की जगह अगर मेरा जीरो होता तो क्या होता है, ये हमारा के की जगह जीरो है तो हमारा जीरो प्लस वन क्या हुआ, वन। तो ए वन माइनस ये ए के की जगह हमारा के की जगह हमारा जीरो है। ठीक है, तो ए जीरो, तो ये ए वन में से ये ए वन है। ठीक है, ए वन में से ए जीरो माइनस किया मैंने, या जीरो नहीं सॉरी, इसको वन ले लेंगे क्योंकि हमारे टर्म्स वन से शुरू होती है। के को मैंने वन ले लिया। ठीक है, के को मैंने वन ले लिया, इधर के को वन ले लिया तो क्या हो गया, ये ए टू हो गया। ठीक है, वन प्लस वन की हमारा टू होता है। ठीक है, अब वो भूल जाओ कि के को मैंने जीरो लिया था। ठीक है, के को मैंने वन लिया। ठीक है, वन से शुरू होते हैं। तो ये वन प्लस वन आ गया हमारा टू, और ये ये के है, के की जगह मैंने वन लेना है तो यहाँ पे हमारा आ गया वन। ठीक है, तो ये ए टू माइनस ए वन हमारा, मैंने कहा कि आर नॉट सेम। देखो ए टू माइनस ए वन, ऐसे ये ए टू है, फिर ये ए वन है, फिर ये ए टू है, ये ए वन है। तो मैंने इसको जनरल टर्म्स में लिखा है ये। ठीक है, ए के प्लस वन माइनस ए के आर नॉट सेम। ठीक है, hence it is not in AP, it is not in AP। ठीक है, मतलब ये माइनस ये और ये माइनस ये, देखो फोर आया हमारा। ऐसे 16 माइनस एट क्या आएगा हमारा, एट। ठीक है, तो ये हमारे तीनों सेम है ही नहीं, सबका सेम आना चाहिए था डिफरेंस। तो हैंस इट इज नॉट इन एपी। ऐसे ही हम गाइस और पार्ट्स देखेंगे। अब गाइस इसके 15 पार्ट्स तो मैं आपको पूरे पूरे तो नहीं कराऊंगा, पर मैं आपको देखता हूँ कि आपको डिफिकल्ट कौन कौन से लग सकते हैं, वो मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे मेरे को एक लग रहा है, फिफ्थ पार्ट देखता हूँ मैं। ठीक है, रूट वाले तो मैं कराऊंगा ही आपको क्योंकि वो मेरे को पता है कि बच्चों से नहीं होते। फिफ्थ पार्ट जो है उसमें दिया हुआ 3 3 प्लस रूट 2। ठीक है, फिर दिया हुआ 3 प्लस 2 रूट 2, फिर दिया हुआ 3 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2। अब देखो इसमें मैं देखूंगा कि ये हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, एपी में तो मैं 3 प्लस रूट 2 में से 3 माइनस करूंगा सबसे पहले। ये चीज मैं रफ वर्क में करूंगा, चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रफ वर्क में कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 प्लस रूट 2 माइनस करूंगा उसमें से 3, इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 2 में से 3 माइनस किया तो 3 से 3 कट गया, तो आया हमारा खाली रूट 2। ठीक है, तो फर्स्ट में मेरा रूट 2 आया। अब इसमें से ये माइनस करके देखूंगा। ठीक है, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस, तो क्या है हमारी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये माइनस ये ऐसे है। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना क्योंकि हमारा ये वाला साइन चेंज होगा अभी। देखो 3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस किया मैंने 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो मुझे माइनस करना है तो ये -3 हो जाएगा, तो ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -रूट 2 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 3 से मेरा 3 कट गया, 3 प्लस 3 -3 0। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये क्या होगा, ये होगा हमारा खाली रूट 2। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। हमारा क्या होता है, देखो जैसे हमारा 2x होता है। ठीक है, 2x में से x माइनस करें तो हमारा क्या आता है, खाली x नहीं आता, मतलब 1x आता है हमारा। 2x में से 1x माइनस हुआ तो एक एक ही तो बचेगा, 1x। ठीक है, जैसे 3x होता है हमारा, 3x में से मैं करता हूँ 2x माइनस, तो कितना आता है हमारा, 1x आता बचता है। तो वैसे हम माइनस कर लेते हैं, रूट 2 को आप x मान लो। ठीक है, रूट 2 को आप x मान लो, 2x माइनस x कितना हुआ, खाली x। ठीक है, तो हमारा खाली रूट 2 आ गया, x की जगह x को मैंने रूट 2 माना था। ऐसे ही जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो भी x रूट 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ये वाला स्टेप इधर लिखेंगे, हियर ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम। ठीक है,
सेम है, क्योंकि ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये सेम है, तो हैंस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ये हमने निकाल के दिखाया, देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, इसमें से ये माइनस किया मैंने √2, इसमें से ये माइनस किया √2, तो अब यहाँ पे लिख के दिखा देंगे हम, हैंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा √2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आ गया, और अब इधर फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, फर्स्ट टर्म मैं बताता हूँ मैं फर्स्ट टर्म क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, ठीक है, a क्या आएगी हमारी फर्स्ट टर्म, जो हमारी a है ये 3, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वही होती है 3, 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे को गाइस इन्होंने बोला अगर ये एपी में है, क्वेश्चन बोला अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल के दिखाओ, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, 3 टर्म्स और निकाल के दिखाओ, तो मैं देखता हूँ मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ, जब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा था तब मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अब देखो मेरे को कितनी भी टर्म निकालनी है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा 1 2 3 4 और ये फिफ्थ टर्म निकालनी है मुझे, ठीक है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, ये सेवंथ टर्म है, ठीक है। तो मेरे को तो ये 3 टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, जो टर्म निकालनी होती है वो n होता है, ठीक है, a5 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह मैं क्या लिखूंगा 5-1 इंटू में d। अब देखो मेरा d भी आया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मैंने d निकालना था, डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने डी निकाला था √2, और ए आया था हमारा 3, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे सब लिख दूंगा, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 प्लस 5-1 क्या होता है 4 इंटू में डी क्या है हमारा √2, तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस 4 √2, 4 इंटू में √2 क्या हो जाएगा 4 √2, ये हमारी फिफ्थ टर्म आ गई, ठीक है। ऐसी हमारी ए सिक्स टर्म भी आ जाएगी, ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है, n की जगह मैं क्या लिखूंगा 6, ठीक है, क्योंकि ए 6 है हमारा, मैंने आपको बताया ना ये n की जगह जो हमारी टर्म निकालनी होती है वो n होती है, ठीक है, तो a6 क्या होगा a प्लस 6-1 इंटू में d, ठीक है, तो a की जगह मैं डाल दूंगा 3 प्लस 6-1 क्या होगा 5 इंटू में d क्या है हमारा √2, तो इसको √2 डाल दूंगा, तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस 5 √2, ठीक है। ऐसी जो हमारी अगली a7 टर्म निकालेंगे वो आ जाएगी हमारी 3 प्लस 6 √2, अब निकाल के देखने ना, n की जगह 7 डालना है, यहाँ n की जगह 7 डालना है, और a की और d की वैल्यू डालनी है, यहाँ से a और d की वैल्यू, तो 3 प्लस 6 √2 आ जाएगी हमारी, तो बस हमने थर्ड टर्म तीनों टर्म निकाल दी, एक ही आ गई हमारी, एक ही आ गई और एक ही आ गई, ठीक है, a5 a6 a7 आ गई हमारी, a5 a6 a7, ठीक है, तीनों टर्म आ गई हमारी, तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया हमारा ऐसे कंप्लीट, ठीक है। अब मैं और पार्ट देखता हूँ और कौन सा मुश्किल है, अगर गाइस आप ये ट्राई करके देखना, ठीक है, जो ना आए वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करना है, ठीक है। अब ये भी इजी है, ये भी इजी है, और देखता हूँ मैं थोड़ा और देखता हूँ, इसमें है ए स्क्वायर, ये नाइन्थ, ये 11 टर्म मैं आपको करके दिखाता हूँ एक, और एक मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा और ये भी करके दिखाता हूँ, मैं 11 टर्म देखता हूँ, 11th 11th पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 11th पार्ट है a, a² a³ a4, ठीक है, ये है हमारा, तो देखो अब a² में से मैं a माइनस करूंगा, a² माइनस a, ये होएगा कुछ, यही आएगा, कुछ आएगा नहीं ये, देखो जैसे x² होता है, x² में से मैं x माइनस कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता, स्क्वायर में से स्क्वायर कभी माइनस ही नहीं कर सकता, हमेशा ये इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, जैसे इसकी स्क्वायर डिग्री है तो इसकी भी स्क्वायर होनी चाहिए, तब मैं माइनस कर सकता हूँ, x² में से x² मैं काट दूंगा ऐसे, तो ऐसे तो मैं माइनस कर ही नहीं सकता x² में से x माइनस कभी, तो ऐसी a² में से a माइनस कभी कर ही नहीं सकता, तो a² माइनस a क्या आएगा, यही आएगा, a² माइनस a, जब मैं करूंगा तो आंसर यही आएगा, a² माइनस a, तो ऐसी a³ में से मैं a² माइनस करके देखता हूँ, a³ माइनस a², तो आंसर क्या आ रहा है, a³ माइनस a² ही आएगा, तो अब देखो मेरा ये और ये सेम नहीं आ रहा ना, इनका सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, देखो a³ माइनस a² मेरा यही आ रहा है, a² माइनस a मेरा यही आ रहा है, a² माइनस a, ठीक है, ये सेम नहीं आ रहा, तो हमारा ये सेम है ही नहीं हमारा, हमारे इसका इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो हम वही वाली टर्म फिर दोबारा लिखेंगे, हैंस a k+1 सॉरी a k+1 माइनस a k इज नॉट सेम, ठीक है, तो हैंस इट इज नॉट इन एपी, हैंस इट इज नॉट इन एपी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही मैं देखता हूँ, ऐसे ही हमारा ये 12th पार्ट है एक, देखो
ट्वेल्थ पार्ट है, ट्वेल्थ पार्ट में हमारा दिया हुआ है √2, √8, √18, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है हमें, सॉरी √32 भी है इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता लगाना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसकी 3 टर्म्स भी निकाल दूंगा मैं, ठीक है, वही वाले फॉर्मूले से, a+n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सबसे पहले देखता हूँ ये एपी में है या नहीं है। देखो गैस, जो ये √8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये √8 है, जैसे देखो √8, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको ये समझाया हुआ है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, कि ये हम इसके बाद हम कैसे करते हैं। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 8। तो गैस, जो रूट के अंदर जो पेयर होता है ना, वो हमेशा सिंगल होके बाहर आ जाता है। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया हुआ है, ठीक है। जो रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है, जैसे ये जो पेयर होते हैं, पेयर बन जाते हैं, ये पेयर बन गया 2 और 2, तो ये बाहर आ जाएगा 1 2, तो बाकी जो अंदर बचेगा वो रह जाएगा, ठीक है। जब भी कोई पेयर बन जाता है ना, वो रूट से बाहर आ जाता है सिंगल होके, ठीक है। तो ये सिंगल कर दिया मैंने इसको 2, और जो बाकी अंदर बचता है उसको वैसे कैसे लिख देते हैं, तो ये आ गया 2√2। हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं √8 को 2√2 लिख देता हूँ इधर, 2√2, इसको √2 को √2 ऐसे नीचे उतार दिया मैंने, ठीक है। अब √18 को देखो मैं क्या लिखूंगा, √18, ठीक है। √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू में 18 के फैक्टर कर दूंगा ना मैं, बेसिकली मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 8 के भी मैंने फैक्टर किए हैं, √18 के भी फैक्टर कर दूंगा, 18 के भी फैक्टर कर दूंगा, सॉरी। तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो क्या है हमारा 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये आ गया हमारा। तो देखो इसके बीच में क्या पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ठीक है, ये पेयर बन रहा है इसके बीच में। तो इस पेयर को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, इस पेयर को बाहर निकालूंगा तो सिंगल हो जाएगा ये, और बाकी जो अंदर बचा हुआ ऐसे कैसे लिख दूंगा, 2, अंदर क्या बचा, सिर्फ 2, तो रूट के अंदर 2 आ गया बस। तो इसको √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, ठीक है। तो ऐसे ही √32 भी मैं कुछ कुछ लिख सकता हूँ। अभी हमारा 3 टर्म से ही काम हो जाता है, तो मैं 3 टर्म से ही कर रहा हूँ, ठीक है, 4 टर्म लिख नहीं रहा मैं। तो आपको करके देखना, तो अब 32 के भी फैक्टर कर सकते हो, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, चलो मैं कर ही देता हूँ सारा, ठीक है। तो इसमें देखो √32 है हमारा, जैसे √32 है, ठीक है। इसको मैं फैक्टर करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, ये सारे फैक्टर्स आए हैं इसके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो पेयर कितने बन रहे हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब पेयर सिंगल होके बाहर आ जाएंगे, तो क्या कैसे बाहर आएंगे, सिंगल हो, इसका एक सिंगल हो जाएगा तो ये 2 बाहर आ गया, एक इसका भी एक सिंगल हो जाएगा तो ये भी एक और 2 बाहर आ गया। बाकी जो अंदर बचा हुआ ऐसे कैसे लिख देंगे जो सिंगल में नहीं है। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4√2, तो √32 को मैं क्या लिख दूंगा, 4√2, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो √2 है, ओ सॉरी, अब मेरा ये देखो, मैं देखूँ कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो एपी में देखने के लिए इनका बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो 2√2 माइनस √2 कितना, मैंने आपको बताया था 2x, √2 का आप x ले लो, ठीक है, x मान लो, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस हो गया x, ठीक है। देखो 2x माइनस x, हमारा x आ गया, मैं √2 को x मान रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स कितना आ गया हमारा x। अब ऐसे ही इसमें से ये माइनस करूंगा तो 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x हमारा आ गया x, ठीक है, ये भी x आ गया। तो देखो ये और ये हमारा x सेम नहीं आ रहा, x सेम आ रहा है, तो हमारा डिफरेंस इनका सेम आ रहा है। ऐसे ये इसमें से माइनस करोगे तो सेम आ जाएगा। तो हेंस इट इज इन एपी, ठीक है, हेंस इट इज इन एपी, इन एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, ठीक है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें अगले 3 टर्म्स भी निकालने हैं। अगले 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, हम वही वाला फॉर्मूला निकाल के, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो डी हमारा क्या आ रहा है, एक्स, एक्स हमने √2 को लिया है, तो हमारा डी है हमारा √2, ठीक है, डी इज इक्वल टू √2। यहाँ थोड़ा गैस खिचमिच हो गई है, तो थोड़ा देख लेना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अगले पेज पे इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि फिर मेरे को कॉपी लानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा डी हमारा √2 आ रहा है, देखो 2x माइनस एक्स, एक्स आया था हमारा, एक्स मैंने लिया क्या है, √2 को ही तो लिया मैंने एक्स, ठीक है। आप ऐसे अब एक्स ना लेके ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 2√2 माइनस √2 क्या होता है, हमारा √2 होता है खाली, ठीक है। तो डी हमारा √2 आ गया, और ए तो हमारा पहला √2 है ही, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी √2 होती है, तो लिख देंगे। अब हमारे को फिफ्थ टर्म निकालनी है, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें सबसे पहले। a5 इज इक्वल टू, ए की जगह मैं डाल दूंगा √2, ठीक है, √2, एन की जगह मैं डाल दूंगा कौन सी टर्म निकालनी है मुझे, 5, तो 5 माइनस 1 इंटू में डी क्या है हमारा √2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √2 प्लस 5 माइनस 1 4 √2, ठीक है।